नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं एक्सट्रीमली देसी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे योनो ऐप के माध्यम से हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखो, आज के समय में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेविंग्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड यही वो चीज़ है जो आपको पावर देती है। आपके पास जो लिक्विड मनी होती है, जो कैश होता है, वही आपका असली पावर है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप SBI योनो ऐप के यूज़र हैं तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि कैसे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं योनो ऐप के माध्यम से। बहुत इजी होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए समझेंगे इस वीडियो में कि कैसे हम योनो ऐप से इन्वेस्टमेंट करें। तो ये समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और समझते हैं कि कैसे योनो ऐप के माध्यम से हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेट्स गो। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर। अब मैं इसे लॉगिन कर लेता हूं। देखिए, योनो ऐप में लॉगिन होने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। अकाउंट, डिपॉजिट, लोन, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, कार्ड्स, योनो पे, योनो कैश। आपको इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपको कुछ ऑप्शंस नीचे दिखाई देते हैं। क्विक बाय MF, इन्वेस्ट इन MF, न्यू फंड ऑफर। तो आपको क्लिक करना है इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। ये जो बीच वाला है उस पर आप क्लिक कर दें। व्यू अवेलेबल फंड्स पे क्लिक करते हैं। जैसे ये देखिए, व्यू अवेलेबल फंड्स, उस पर आपने जैसे ही क्लिक किया, तब आपको जितने भी SBI के म्यूचुअल फंड्स हैं उन सब के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल से देखने को मिल जाएगा। कौन कितना रिटर्न दे रहा है, किसमें कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। आप नीचे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, यानी कि आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में सारे म्यूचुअल फंड्स ने कौन कितने कितने का रिटर्न दिया है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे सपोज़ करिए कि मैं देखना चाह रहा हूँ SBI आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी फंड है, तो आप ये मैक्सिमम का दिखा रहा है। सबसे नीचे देखिए 5 ईयर्स लिखा हुआ है। 5 ईयर पे क्लिक कर दिया। 5 ईयर्स में इस फंड ने कितने % का रिटर्न दिया। अब वैसे सिमिलरली आप 3 ईयर्स पे देख सकते हैं, सिमिलरली आप 1 ईयर पे देख सकते हैं, 6 मंथ का देख सकते हैं, 3 मंथ का देख सकते हैं, 1 मंथ का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो ऑल फंड ऑफर लिखा है उसके बगल में पॉपुलर फंड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी पॉपुलर्स, यानी कि जितने भी SBI के पॉपुलर फंड्स हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे SBI कॉन्ट्रा रेगुलर फंड है, रेगुलर प्लान है, इसमें भी आप देखिए कि 1 मंथ का जो रिटर्न है वो 3.58% दिया है, बहुत अच्छा है। 3 मंथ में 11%, 6 मंथ में 12.32%, 1 ईयर में 31.83% और मैक्सिमम में 16.2% का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न दिया हुआ है। तो अब आप यहाँ से ही चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है ना। सिमिलरली इक्विटी पे क्लिक करेंगे तो इक्विटी से रिलेटेड जितने भी फंड हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो अब आप जैसे देखिए कि SBI फ्लैक्सी कैप फंड है, तो SBI फ्लैक्सी कैप फंड ने 12.45% का रिटर्न दिया है मैक्सिमम, यानी कि जब से इसका इंसेप्शन हुआ है तब से। 5 ईयर में इसने कितने का दिया है ये देख लेते हैं। 5 ईयर में इसने 11.45% का रिटर्न दिया है। 3 ईयर में इसने 22% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर में इसने 19% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ का इसमें 8.52% का इसने रिटर्न दिया है। अब अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड, जो भी म्यूचुअल फंड आपको पसंद आता है, उसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सिंपली इन्वेस्ट नाउ ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ SBI फ्लैक्सी कैप फंड पे, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दी जा रही है कि 1 ईयर में 19.79% का रिटर्न है, 3 ईयर में इतने का रिटर्न है, 5 ईयर में इतने का है, इंसेप्शन से 12.49% का है। अब यहाँ पे फंड साइज़ दिखाया हुआ है, फंड टाइप दिखाया है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट दिखाया हुआ है। अब आपका रिस्क पैरामीटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरह का इसमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है, कि जो भी चीज़ें इक्विटी में पैसा जाता है वो हाई रिस्क में ही रहता है।
इनके फंड मैनेजर हैं आर श्रीनिवासन और मोहित जैन। इसके बारे में पूरी जानकारी म्यूचुअल फंड के बारे में ये आपको इस स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। अब जैसे मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं इन्वेस्ट नाउ बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब आई हेयर वाई सब टर्म एंड कंडीशन है वो सब पढ़ लीजिए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट बटन दबा दीजिए। अब आपसे ये पूछ रहा है कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मंथली एसआईपी करना चाहते हैं, क्वार्टरली एसआईपी करना चाहते हैं या लमसम करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे मान लो कि लमसम करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, आप देखो आप मंथली एसआईपी भी कर सकते हैं। तो मंथली एसआईपी करेंगे तो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये का करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मैं 500 रुपये का ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। तो 500 रुपये मैंने यहाँ डाल दिया। अमाउंट डालने के बाद आपसे डेट पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप डेट चूज़ कर सकते हैं कि किस डेट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कल से ही मेरा इन्वेस्टमेंट 25 जून से ही मेरा इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाए। तो मैंने 25 जून चूज़ कर लिया है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और है कि यहाँ पे लिखा हुआ है परपेचुअल का मतलब ये हुआ कि आप कब तक उस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप परपेचुअल पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको एक इंड डेट देना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा कंटिन्यूड रहे। तो मैं यहाँ परपेचुअल पे क्लिक कर देता हूँ। तो प्रोसीड करने के बाद आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखाई देता है जहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू कर लीजिए, एक बार देख लीजिए कि कौन सा फंड आपने सेलेक्ट किया है, प्लान क्या है, इन्वेस्टमेंट टाइप क्या है, अमाउंट यू विश टू इन्वेस्ट, स्टार्ट डेट, इन डेट, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। फिर यहाँ नीचे टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कर दीजिए और कंफर्म कर दीजिए। इसके बाद आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, जैसे मुझे आ गया है। मैंने OTP डाल दिया और मैंने सबमिट कर दिया। Successfully registered your SIP. We acknowledge the receipt of your request for registration of SIP in SBI Flexi Cap Fund Regular Plan Growth for ₹500। ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर आ गया और सारी चीज़ें आ गई। ट्रांजेक्शन डेट आ गया। योर SIP विल स्टार्ट फ्रॉम 25 जून 2023। ये सारी चीज़ें आ गई। तो देखा कितना इजी है योनो से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना। तो आप भी अगर योनो के यूज़र हैं तो SBI के किसी भी म्यूचुअल फंड में आप आराम से योनो के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।